Good morning, all of you. Today in 10th class chemistry, in chapter periodic classification of element, we are starting new unit periodic classification of element. तो सबसे पहले तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, धरती जो अपनी अर्थ क्रस्ट है इसमें बहुत मैनी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो नेचुरल और सिंथेटिक मिलाकर टोटल अपने हैं 118 एलिमेंट्स के करीब हैं आपके। तो उन एलिमेंट्स को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करने के लिए हमें क्या करने रिक्वायरमेंट पड़ी? एलिमेंट्स को एक क्लासिफाई करने की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो उन जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए सभी साइंटिस्टों ने अपने अपने व्यूज दिए हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था डोबर्नियर। क्या आया था? डोबर्नियर। और उसने क्या दिए थे? डोबर्नियर ट्रायड्स। डोबर्नियर ट्रायड्स क्या होते हैं? डोबर्नियर ट्रायड्स उसने क्या था? ही ऑब्जर्व दैट सम एलिमेंट्स फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3। उसने क्या था, जो डोबर्नियर साइंटिस्ट था उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट है वो 3-3 के ग्रुप बना रहे हैं। 3-3 एलिमेंट्स के क्या बना रहे हैं? ग्रुप। और उन 3-3 एलिमेंट के ग्रुप के जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप होता था ना, 3 एलिमेंट्स ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायड। क्या बोलते हैं? ट्रायड। और ट्रायड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी आपकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। क्या होती हैं? ट्रायड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम। और ट्रायड के देखो, जैसे एग्जांपल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एक तो ट्रायड ये था डोबर्नियर ट्रायड के अकॉर्डिंग। एक ट्रायड इसमें और था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और भी 1-2-3 ट्रायड थे। तो जो इसने 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे, उन 3-3 एलिमेंट के ग्रुप को क्या बोला था? ट्रायड। और ट्रायड के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी। और ट्रायड के अंदर एक और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? जो मिडल एलिमेंट था उसका जो मास था वो अर्थमेटिक मीन था फर्स्ट और 3 का। जैसे यहाँ आप अगर हम सोडियम का मास कितना होता है? 23 ग्राम। और इन दोनों का कितना होता है? लिथियम का होता है 7 ग्राम और इसका होता है 39 ग्राम। तो जो मिडल एलिमेंट का वेट है वो फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट आपका लिथियम में 7 है और थर्ड 39, इनका अर्थमेटिक मीन ये 46/2 20। सेम ऐसे इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ कैल्शियम का वेट था 40 और इसका था 137। तो इसका जो अर्थमेटिक मीन आया था 88 आया स्ट्रोंशियम का। तो डोबर्नियर ट्रायड ने क्या था? 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे। उन एलिमेंट्स को क्या बोलते थे हम? ट्रायड। और जो ट्रायड के अंदर जो मिडल एलिमेंट का वेट था वो फर्स्ट और थर्ड का क्या था? अर्थमेटिक मीन था। पर ये तो थी डोबर्नियर ट्रायड के बारे में। पर इसकी कुछ लिमिटेशन थी। क्या? द कंसेप्ट ऑफ कुड बी अप्लाइड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ। ये जो कंसेप्ट था ये कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स के लिए अप्लाई था, मतलब सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा था। इसलिए ये आपकी क्लासिफिकेशन क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। नेक्स्ट इसके बाद आई थी आपकी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन इसके बाद वो आई थी क्या? वो थी आपकी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता था? ही अरेंज द एलिमेंट्स in increasing atomic mass, he arranged the elements in increasing atomic mass। उसने क्या किया था? जितने भी एलिमेंट्स उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में
क्या था, अरेंज किया था। एंड एवरी एट एलिमेंट and every eighth element have similar properties and every eighth element have similar properties like and every eighth element have similar properties like first according to musical like a musical scale इसने क्या किया था, जो आपका न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव था, इसने क्या था, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको कैसे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। भाई जितने भी एलिमेंट्स थे उनको पहले कम एटॉमिक मास का तो फिर ज्यादा। और इसमें इसने क्या किया था, जो हर एक एट्थ एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन की तरह थी, पहले एलिमेंट्स मैच करती थी लाइक ए म्यूजिकल स्केल। म्यूजिकल स्केल में कैसे, जैसे म्यूजिकल स्केल में क्या होता है, जैसे ये देखो होता है सा रे गा मा पा धा नी और फिर आता है आपका सा। जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। जैसे हर एक देखो सेवंथ के बाद एट्थ एलिमेंट फर्स्ट की तरह है नहीं म्यूजिकल स्केल में, सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा, तो फर्स्ट और एट्थ सेम था। ऐसे ही जो न्यूलैंड की जो क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर भी जैसे फर्स्ट आपका हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर आपका आ गया फ्लोरीन। तो ऐसे ऐसे अब देखो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। तो इसमें जैसे म्यूजिकल स्केल में फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, ऐसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी लाइक ए म्यूजिकल स्केल। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या, इट इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ये जो आपकी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये सिर्फ कैल्शियम एटॉमिक नंबर तक ही आपका क्या था, एप्लीकेबल था। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो अभी एलिमेंट तो आपके बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। दूसरा, इट वाज अज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन नेचर। दूसरी इसकी एक लिमिटेशन कमी क्या थी कि अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन ओनली 56 एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन नेचर, कि केवल 56 एलिमेंट्स ही हैं जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक इसकी सेकंड लिमिटेशन ये थी। इसके बाद आपका आया था मैनलीव पीरियोडिक टेबल। इनके बाद क्या आई थी आपकी मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैनलीव पीरियोडिक टेबल आई थी। तो मैनली जो थी उसने क्या किया था, उसने एक अपना लॉ दिया था, मैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैनलीव पीरियोडिक लॉ। मैनलीव पीरियोडिक लॉ। और मैनलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, कि जो आपकी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, physical and chemical properties of elements are the periodic function of
periodic function of their atomic mass, क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो किसका पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है, पीरियोडिक का मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद किसी चीज का रिपीट होना है, वो क्या कहलाता है पीरियोडिक फंक्शन। और ये लॉ क्या कहता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी फिजिकल स्टेट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका कलर है, ये होती है फिजिकल। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज इनके अंदर केमिकल चेंज होती हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये क्या थी पीरियोडिक फंक्शन किसकी थी, एटॉमिक मास का था। कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो एक रेगुलर रिपीटेशन आता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज आता है, अकॉर्डिंग टू देयर चेंज इन एटॉमिक मास। ये था मेनली पीरियोडिक लॉ। इसके बाद इसकी आती हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं मेनली पीरियोडिक टेबल की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Mendeleev's periodic टेबल कि जो मेनली पीरियोडिक टेबल की ये थी उसकी कुछ विशेषताएं थी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of their atomic masses। ये जो एलिमेंट्स है वो कैसे अरेंज है, इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो कैसे अरेंज हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेज अरेंज हैं। सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, 63 एलिमेंट्स वर नोन, 63 एलिमेंट्स वर नोन एंड noble gases were not discovered till that, and noble gases were not discovered till then। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि केवल 63 एलिमेंट्स ही हैं जिनको ये जानता था, और नोबल गैस है ना वो उस समय डिस्कवर्ड नहीं हुई। थर्ड क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 8 वर्टिकल कॉलम्स। जो थर्ड क्या था इसका कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 8 तो वर्टिकल कॉलम है, 8 तो क्या है वर्टिकल कॉलम्स, और आपकी क्या है 7 हॉरिजॉन्टल रोज। क्या है 8 तो वर्टिकल कॉलम है और आपकी क्या है 7 हॉरिजॉन्टल रोज। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम, और इन 8 वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं हम, ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। इसने क्या किया था, ऐसे 8 वर्टिकल कॉलम बनाए थे ऐसे। तो इन वर्टिकल कॉलम को तो हमने क्या बोला था, ग्रुप, और ऐसे 7 थी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाले तो आपके क्या है, ग्रुप है, क्या है ग्रुप, ऐसे वर्टिकल कॉलम। और इधर वाले क्या थे, अकॉर्डिंग टू दिस ये वाले आपके क्या थे, पीरियड थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ईच ऑफ द ग्रुप इज सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी। कि हर एक जो ग्रुप था ना वो क्या था, सब डिवाइडेड था। इसके अंदर भी 2 ग्रुप थे,
हर एक ग्रुप के अंदर ए और बी दो सब ग्रुप में डिवाइडेड था। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, ईच ग्रुप इज सब डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप ए एंड बी। द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज बिलोंग टू सेम ग्रुप। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी वो सेम ग्रुप में प्लेस की हुई थी। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी वो सारे के सारे एक ही ग्रुप में क्या हुए थे, आपके अरेंज किए हुए थे। तो ये थी आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी मैंडली पीरियोडिक टेबल की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ मैंडलीज पीरियोडिक टेबल कि जो आपके मैंडली पीरियोडिक टेबल की क्या क्या फायदे थे। फर्स्ट क्या था, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। फर्स्ट क्या था, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी उन सभी को सेम ग्रुप में प्लेस किया हुआ था। एक तो इसकी मैंडली पीरियोडिक टेबल की क्या फायदा था कि इसने जितने भी एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको सभी को सेम ग्रुप में रखा हुआ था। नेक्स्ट क्या था इसकी जो कि मैंडली लेफ्ट सम गैप्स, मैंडली left some gaps in his periodic table। जो नेक्स्ट जो मेरिट्स क्या थी कि मैंडली ने ना कुछ गैप छोड़ दिए थे अपने पीरियोडिक टेबल में। वो गैप इसलिए खाली जगह छोड़ी थी कि बाद में अगर जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो इनके अंदर क्या हो जाएंगे, आपके एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये थी इसकी सेकंड मेरिट। फिर मैंडली पीरियोडिक टेबल हेल्प इन करेक्टिंग द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। थर्ड क्या था, जो मैंडली था, मैंडली टेबल हेल्प्ड इन करेक्टिंग एटॉमिक मासेज of some elements based on their position, कि जो मैंडली ने क्या सहायता की थी, सेकंड उसने गैप छोड़े थे, गैप में हमने नए एलिमेंट्स जो बाद में डिस्कवर होंगे उनको रखा गया था। नेक्स्ट क्या थी, जो मैंडली ने हेल्प क्या किया था, करेक्टिंग एटॉमिक masses of some elements based on their position, correcting atomic mass। इसने क्या सहायता की थी, कुछ जो एलिमेंट्स थे उनका जो एटॉमिक मास था उनको करेक्ट करने में। भाई किसी का एटॉमिक मास था पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रहा था, मैच नहीं कर रहा था, तो इसने उसमें कुछ जैसे इसने क्या किया था, हेल्प की थी। उनका एटॉमिक मास पोजीशन के अकॉर्डिंग सही नहीं था, उसमें क्या की थी, हेल्प की थी, करेक्ट कर दिया था एटॉमिक मास बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। तो ये तो थी उसकी मेरिट्स ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल। ये तो थी मेरिट्स।
नेक्स्ट पढ़ेंगे डीमेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल। मतलब इसकी क्या क्या कमियां थी। एक तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक तो इसकी कमी क्या थी भाई, जो मैनली पीरियोडिक टेबल क्या कहती थी, ही अरेंज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो आइसोटोप होते हैं, जैसे सपोज अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, 3 आइसोटोप है, तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मास तो इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 होनी चाहिए, पर इसने तो एक पोजीशन दे रखी थी अपनी पीरियोडिक टेबल में, तो एक ये इसकी क्या थी, कमी थी। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट को ये फिक्स पोजीशन नहीं दे पाया, एक इसकी कमी ये थी। सेकंड इसकी क्या है, सम एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, कुछ जो सम एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। कि कुछ जो एलिमेंट थे ना उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी, सेम होने के बावजूद भी उनको किस में रखना चाहिए था, सेम ग्रुप में, पर उनको रख दिया अलग ग्रुप में। भाई इसने अपनी जो पीरियोडिक लॉ के अंदर क्या कहा था कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी उनको किस में रखा गया था, सेम ग्रुप में। और इसकी कमी क्या थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, फिर भी उनको अलग अलग ग्रुप में रखा हुआ था। तो ऐसी ही कुछ और भी है इसकी डीमेरिट्स। तो ये आपकी थी डीमेरिट्स ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल। ओके, थैंक यू।